बिहार में हो रहे भूमि सर्वे को फिलहाल में सरकार ने जरूर टाल दिया है। 31 मार्च तक का समय बढ़ा दिया गया है, लेकिन एक दिन पहले भी मैं आपको बताए थे कि बिहार में लैंड सर्वे को लेकर अंदर क्या चल रहा है। बहुत बड़ी आपको निकल के आ रहा है कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण के समय टालने के बाद अंदर खाने में क्या चल रहा है। क्या नीतीश जी ने चुनाव से टाल देंगे, बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक ला दिए, चुनाव तक टल जाएगा। क्या चुनाव के पहले भूमि सर्वे को लेकर कुछ बड़ा करने वाले हैं नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने बिहार भूमि सर्वे को बड़ा करने वाले हैं। 30 दिसंबर से वो दौड़ा पर जा रहे हैं। शेड्यूल लेकर के बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहा है, क्या कुछ होने वाला है भूमि सर्वे को लेकर, तमाम चीज़ें आज बताने जा रहे हैं। जी नमस्कार, हम हूँ संजय कुमार। आप देख रहे हैं संजय टेक को। बिहार के तमाम दर्शकों से, किसानों से, रैयतों से, तमाम उम्मीदवारों से नम्र निवेदन करना चाहेंगे कि आपका प्यार हमेशा बनाए रखिए, इसे प्यार देते रहिए। तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सभी लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को जल्दी से फॉलो कर लीजिए। और आपको हम बता दें कि खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं कि बिहार में होने वाले भूमि सर्वे को लेकर सरकार ने दूसरी बार लगातार समय बढ़ा दिया गया, और इसके कारण बिहार के जितने रैयत किसान हैं इन अब नहीं होगा। किसान मान है कि कम से कम चुनाव तो नहीं होगा, चुनाव 2025 तक नहीं होगा। 2025 के बाद चुनाव बाद जो नई सरकार आएगी तो नीतीश आएंगे, वो करेंगे, या फिर नीतीश की स्थिति में नहीं रहेंगे, उस स्थिति में करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरी सरकार आएगी, नया सरकार, जो क्या टाल सकती है। तमाम चीज़ों के दिमाग में यही चल रहा है, यही कि सरकार लगातार दूसरी बार की है कि समय सीमा को बढ़ा दिया जा रहा है। लेकिन इसके अंदर क्या चल रहा है, इसको लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया था, उसको मैं पहले बताया था, आज फिर से लेकर आ चुका हूँ। बिहार भूमि सर्वे के लेकर अंदर खाने में बहुत बड़ा काम कर रही है, और गर्मजरुआ आदि जमीन को आम गर्मजरुआ खास माहौल और केसरी जमीन का पूरा लिस्ट है, जो वो काफ़ी पहले से सरकार जो है कि निवास अपने पास मंगा रही है, उस पर कागजी तौर पर काम चल रहा है। यानी कि एक ज़मीन चिन्हित किया जा रहा है कि अनहोनी तरीके से, कि जो ज़मीन अमीन है, जो महिला अमीन है, पुरुष अमीन है, उन लोगों को बताया जा रहा है कि सरकारी ज़मीनों को कैसे सीमांकन किया जाएगा, कैसे उनको नापा जाएगा, उसके बाद से कैसे उसको खाते को खोले जाएंगे, इसमें क्या क्या अड़चनें आएगी, तमाम चीज़ बताए जा रहे हैं। और सरकार ज़रूर समय सीमा बढ़ा दिया है, और सबसे पहले सरकारी ज़मीनों पर मापी शुरू कर दिया है। 31 मार्च के बाद जो सरकार है कि सबसे पहले 31 मार्च से पहले सरकार कागजी पर जो काम कर रहे हैं वो काम करेंगे। लेकिन 31 मार्च के बाद जो सरकार है सीधे सीधे सरकारी ज़मीनों पर उतरने जा रही है। सरकारी ज़मीनों पर जो है कि ऑन द स्पॉट सिद्धांत लोगों का मापी होगा, उसको सरकार की तरफ ले लिया जाएगा। इसके दो कारण हैं। एक तो वो जिससे कि किसानों में जो है कि थोड़ी तेजी आएगी, किसान सीरियस होंगे भूमि को लेकर। दूसरी बात लेकर कि किस किस मकसद से भूमि सर्वे करा रहा है, फेक मकसद जरूर होगा इसमें, किसी न किसी मकसद जरूर। दिलीप जायसवाल जी का मकसद यही था, सरकार का मकसद यही था कि बिहार में भूमि से विवाद होने वाले जो मामले हैं, वो जो मामले पेंडिंग है, इस ठंड कम हो जाएगा। यानी कि विवाद जो है कि कम हो जाएगी। क्राइम होता है, जमीन विवाद को लेकर हत्याएं होती है, वो रुक जाएगा। और तो और भूमि विभाग के जितने भी माफिया हैं जो दूसरे की जमीन जोतते हैं, कब्जा कर लिए हैं जबरदस्ती, वो खत्म होगा। दूसरा एक सरकार का था कि सरकार बिहार में काम कर रहे, लैंड बैंक बना रही है, सरकारी ज़मीन को अपने तरफ खींच रही है, उस बड़े बड़े मुद्दे कंपनियों में दिया जाता है कारोबार करने के लिए, बिहार में उपयोग धंधे लाए जाएंगे, इससे सरकार सोच रही है। सबसे बड़ा मकसद यही है नीतीश कुमार जी के कि जिन गरीबों को मंत्री आवास योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ दिया जाता है, उनको ज़मीन नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो ज़मीन नहीं है, 3 डिसमिल ज़मीन नहीं है, उनको 3 डिसमिल ज़मीन देने की सरकार ने सोच रही है।
सरकार के पास ज़मीन नहीं है, तो ये सरकारी ज़मीन की लाखों एकड़ लोग कब्जा कर लिया है। उसमें से सरकार अपने में कब्जा ले रही है कि और सभी लोगों को देने की सोच रहे हैं सरकार। देखिए अब क्या होगा आगे। और वंचित, दलित, पिछड़े परिवारों के लिए बहुत बड़ा वोट बैंक का हथियार बन रहा है। और इसमें सवाल यह था कि खास तक का जो ज़मीन जोत रहे हैं वो नाराज सरकार से जरूर होंगे, लेकिन उनकी भी संख्या कम है। लेकिन भूमि सर्वे में सवर्णन बताया जा रहा है कि उसमें एक आया है नोटिस, उसमें कि बताया गया है सभी बात। उनमें से सब बहुत बड़ा खुश है लोग और चाहते हैं कि भूमि सर्वे हो, और भूमि सर्वे को होने से बहुत लोगों को लाभ हो रहा है। एक तो उनका ज़मीन कोई दूसरा कोई जोत रहा है और उनको ज़मीन मिल जाएगा। दूसरी बात कि ज़मीन जो विवाद थे वो ख़त्म हो जाएगा, लोन लेने में उनको आसानी हो जाएगी। बैंक से कैसे भी लोन बहुत बड़ा ज़मीन मालिकों का है कि नीतीश कुमार के साथ है, वो नीतीश कुमार के साथ आएंगे और ऐतिहासिक फैसले के साथ हो जाएंगे। एक छोटा सा तबका है जो भूमि सर्वे को नहीं चाहते हैं, वो नाराज़ होंगे। लेकिन जो बात है कि नीतीश कुमार ज़मीन देने के लिए अब तक के जो भारत में पूरे ऐसा कोई ऐसी सरकार नहीं है जो इतने बड़े पैमाने पर लैंड बैंक बना कर के गरीबों को ज़मीन देगी घर बनाने के लिए। तो ये ऐतिहासिक कदम हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा वोट का पॉलिटिक्स करेंगे नीतीश कुमार ने। इसकी तैयारी अंदर चल रही है, अंदर खाने चल रही है कि सरकारी ज़मीनों को जो है कि चिन्हित किया जाएगा, उस पर कागजी तौर पर काम किया जाएगा। मार्च के बाद उस पर काम डिले होगा और 2 महीने के बाद 4 संहिता लागू होगा, और उसके बाद 2-3 महीने के बाद इस ज़मीन के लिए मतलब भूमि सब सर्वे बंद होगा सीधा। उसके बाद जो भी होंगे मुख्यमंत्री और कहे कि अपने जो होंगे वो पता नहीं कराएंगे कि नहीं कराएंगे, लेकिन जो गरीबों की बात करते हैं उन तमाम नेताओं को जो है कि वोट का जो पॉलिटिक्स है उस पर नीतीश कुमार नज़र लगा रहे हैं। नीतीश कुमार बताने की कोशिश करेंगे कि गरीबों को, वंचित दलितों को सभी लेके आ रहे हैं। नीतीश कुमार वो काम करने जा रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं किए हैं। किसी ने दलितों को ज़मीन नहीं दी है, किसी ने नीतीश कुमार ज़मीन देने की मतलब सोच रहे हैं। अभी ये सब चीज़ें अंदर यही बातें चल रही है। सरकारी ज़मीनों को दोनों तरीक़ों से चिन्हित किया जाएगा। उस पर 31 मार्च के बाद सरकार जो है कि सरकारी ज़मीन को माफ करेगी, और चाहे रैयत के लिए समय बढ़ाया, लेकिन सरकारी ज़मीनों की सब इकट्ठा कर रहे हैं सरकार। अंदर यही सब चल रहा है कि बहुत बड़ा घोटाला होने वाला है वोट के लेकर। अब देखिए क्या खेला होने जा रहा है। तो आप लोग के वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए सब वोट के लिए हो रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं आप लोग बात को, और स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है आप लोग इस सब को देख सकते हैं। तो अभी तक इतना ही अपडेट था, और नेक्स्ट अपडेट में लेकर आते हैं। क्या आ रहा है अपडेट, नोटिस कुछ ही देर में जारी होगा, तो वीडियो के माध्यम से मैं बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय।